हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 को जो 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्व देखने वाले हैं। इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पहला है कि तालिका का अध्ययन करें और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें पहला था, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट था, 100:149। अगला पूछा गया था, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। अगला पूछा गया था, तो इसमें जो इसका अगला प्रश्न पूछा गया था, मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का औसत। तो इसका 313 राइट ऑप्शन था। अगला पूछा गया था, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का परसेंट कितना होगा। तो इसका राइट था ऑप्शन नंबर डी, 69.18%। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप तथा दुकान में कुल लैपटॉपों का 71.42% है। तो अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या तो इसमें 84 थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये करंट अफेयर से संबंधित था। इसमें है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, तुर्की ने। 26 दिसंबर 2024 को तुर्की ने बायक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस के पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट था, सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस के राइटर थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो इसमें भिन्न कौन सा था, चमगादड़, तोता, कबूतर, कौवा। तो इसमें जो चमगादड़ था वो रत्तर था, ये भिन्न था। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई बुक। तो ये आरसी दत्त के द्वारा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक जो है आरसी दत्त के द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 घंटा 40 मिनट का 12 से 1/2% क्या होगा। 1 घंटा 40 मिनट का 12 से 1/2% होगा तो 12.5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्ट्रेटेजी कैसे संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो संघवाद है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो रेगिस्तानी पौधों में जल भंडारण के लिए मोटे तने होते हैं। ये जो है अनुकूलन सामान्यता देखने को मिलता है रेगिस्तानी प्लांट्स में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 27 सितंबर को क्या मनाते हैं। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो था IBCA कब शुरू किया गया। तो 9 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन नंबर सी राइट था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। तो भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट था। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित। इसमें देख सकते हैं आप, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ग्राफ से संबंधित था, आप देख सकते हैं ग्राफ। तो इसमें पूछा गया था, 16 का F में बेचे गए मूली की मात्रा ACD में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है। F में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5। तो F में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, 780 kg। अगला प्रश्न पूछा गया था, A में बेचे गए कद्दू की मात्रा, A और B में बेचे गए मूली की मात्रा, C और D में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच अंतर है। A B में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात करना था। तो इसमें 1152 kg राइट ऑप्शन था।
अगला प्रश्न है सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट था, 612। अगला प्रश्न पूछा गया था बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या 108 केजी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की मात्रा का कितना परसेंट थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था, 87.8%। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत अपनी भूमि सीमा जो है कितने देशों से साझा करता है? तो भारत जो है बचपन में बीए ट्रिक से हम याद कर सकते थे, 7 देशों के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो धन विधेयक होता है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट था। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया। जो भारत में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला जो मॉडल था एलपीजी मॉडल, ये आया था 1991 के जो आर्थिक सुधार थे। अगला प्रश्न था 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक रूप से गिना गया। कितने थे? तो 139। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न काल दिन के एनजेडे के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग से था अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। रुचि सुमित की छोटी, रुचा जो है सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उसमें सबसे बड़ा कौन था? तो इसमें सबसे बड़ी ज्योत्सना थी। अगला प्रश्न देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन जो होता है सेरिब्रम जो होता है सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था। सेरिबेलम के द्वारा मानव शरीर में मुद्रा और संतुलन कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो केवलादेव जो है ये राजस्थान में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित था, इसमें आप देख सकते हैं तालिका दी हुई है, महीना दिए हुए हैं, पी और क्यू का डाटा दिया हुआ है। तो इसमें 31 नंबर सवाल पूछा गया था मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना परसेंट है? तो इसमें 80% राइट था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का परसेंट क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? तो 36.75% अधिक था, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं? सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, 300। अगला प्रश्न है जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यों द्वारा जुलाई में कितना अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट था, 200। अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न था मई में पी और क्यू द्वारा दोनों ने लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्या अनुपात है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट था, 29:35। मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच जो रेशियो था वो था 29:35, ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला प्रश्न था भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ था? तो मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी राइट।
अगला प्रश्न देखेंगे 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, सांप। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, वो उनके प्रतीक से जुड़ा है सांप। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 कहते हैं, जो आर्टिकल 129 है उसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था जस्टिस ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जस्टिन ट्रूडो हैं, ये कनाडा के कह सकते हैं राष्ट्रपति थे। उन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दे की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के प्रति अतिदोहन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? वो है पंजाब स्टेट। अगला प्रश्न देखेंगे कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें, कालिन क्लार्क। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो प्रोग्रेस है यह कार्य कालिन क्लार्क के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे मैथ से रिलेटेड, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, तो उनका मासा 15 है और उनका लासा ज्ञात करना था, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट था, 102 होगा। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 1530, उनका मासा दिया हुआ है, उनका लासा ज्ञात करना था, तो 102 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न देखेंगे एक सही घड़ी की मिनट की सुई, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट था, 840 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें दिया गया द विंडो आर ओपन, तो इसमें क्या राइट होगा? इजंट। ऑप्शन नंबर डी राइट है, आर नॉट दे राइट होगा। द विंडो आर ओपन आर नॉट दे, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। अगला वर्ड है चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में दिया गया आई सेड द टीचर्स लाइक मी, तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट? तो होगा आई सेड दे द टीचर लाइक्स मी। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन दी हुई 48 से 49 प्रश्नों तो पैसेज से रिलेटेड नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पैसेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव गेन्ड पॉपुलरली एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल गैस लाइन पावर्ड कार्स से रिलेटेड है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों जो है बहुत सारे देश कंट्रीब्यूट सहयोग कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट था, टू रिड्यूस्ड टैक्सेस ऑन फ्यूल, फ्यूल पर टैक्सेस को कम करने के लिए इसमें बताया गया होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चार्जिंग स्टेशंस। अगला प्रश्न देखेंगे चूज द वर्ड विच इज ए नियरेस्ट इन मीनिंग एंटानाइम टू गिवन वर्ड, तो इसमें एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, तो इसका साइनोनिम पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रेज माने प्रशंसा करना। एडमायर और प्रेज एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? जो अभ्यास साइक्लोन 2025 है भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को मेजर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे मैथ से रिलेटेड है
इसमें सीरीज दी हुई है 4, 12, 36, 108, 324। तो इसमें अगली फाइंड करनी थी तो 972 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से वन जो है खारे पानी के लिए अनुकूल है। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो खारे पानी के लिए अनुकूल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट था इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें जो 57 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, ये पैसे दिया हुआ इसमें सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन ग्राफ टाइप, इसी से रिलेटेड आगे प्रश्न दिए गए हैं नीचे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से क्या रेशियो होगा। तो इसमें 1:4 राइट ऑप्शन था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पेन की कुल संख्या के बीच अंतर कितना था। तो इसमें 230 राइट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका। अगला प्रश्न है दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना परसेंट। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट था, 120%। अगला सवाल पूछा गया था वो देखेंगे, यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पेन पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात करना। तो आप जो ये सवाल है आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था, 320। अगला प्रश्न पूछा गया था दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में 40% पेन फाउंटेन पेन है। जो दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या होगी तो 600 इसका राइट था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये स्ट्रेटेजी से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। तो कृषि जो है ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो माच जो होता है ये मध्य प्रदेश स्टेट, ऑप्शन नंबर ए राइट है, का पारंपरिक लोक नृत्य है, नृत्य का रूप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट था, 2। सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कितने कह सकते हैं मेल सदस्य हैं। तो 2 सुकेत और भाई। अगला प्रश्न हो देखेंगे कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच क्या प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, 0.05 ओम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। जो छांदोग्य उपनिषद है वो किस आश्रम को स्पष्ट करेगा, संदर्भित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसे बोलते हैं तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, प्रोजेक्ट नेक्सस। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ था तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए। अगला प्रश्न है पूछा गया था इसमें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या है। तो संख्या और इसमें थी 3/4, ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए
अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट था। मुरलीकांत राजाराम पेटकर, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार मिला था पैरा तैराकी के लिए 2024 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पैराग्राफ से संबंधित है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर गद्यांश पढ़ सकते हैं। अब इसके प्रश्न देखेंगे नीचे। तो इसमें पहला प्रश्न था, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, या युद्ध कितना भयंकर होता है, या वाक्य में को किसने कहा है? तो एक युवती ने राणा से। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, या युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने कहा है? तो एक युवती ने रानी से कहा। अगला प्रश्न है, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? जो कुंवारी कन्या है मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही भली मानती है। अगला प्रश्न है, महारावत और अन्य सरदारों को क्या संतोष हुआ? महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट था। जब हांडी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती, तो ये सरदारों इसके लिए इनको संतोष हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट था। हमें जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं? अगला प्रश्न है, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी केसरिया बाना, ऑप्शन नंबर बी राइट था, केसरिया बाना पहनकर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला गद्यांश पूछा गया था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था, इससे रिलेटेड है कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, इससे रिलेटेड था ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न था, जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट था। उसे देखते ही कमरे में चले गए थे लेखक। जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी उसके साथ क्या करते हैं? तो सीधे कमरे की ओर चले गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ था? तो अपनी ससुराल में, ऑप्शन नंबर बी राइट था। अगला प्रश्न है, जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें तुरंत किस तरह का एहसास हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं और उनमें पूछें तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें सी, कलकत्ता जा रहा हूँ। लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहा है और उनसे पूछे तो वो क्या कहेंगे? कि वो कलकत्ता जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट था। अगला प्रश्न है, पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? तो का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट था इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपकार को मानने को क्या कहते हैं? तो जो उपकार को माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 81 का सी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं? तो यादवेंद्र चंद्र शर्मा, यादवेंद्र चंद्र जो शर्मा है वो कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डंडा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम होगा दंड। अगला प्रश्न देखेंगे, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट था इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है,
इसका सही शब्द क्या होगा? तो शारीरिक होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो रसिया जो है यूपी का क्षेत्रीय गीत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है या जिसने पद ग्रहण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था, राष्ट्रपति इसमें होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया था कि माननीय मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को कहाँ का महासचिव नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बी राइट था, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया था। करंट अफेयर के बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे इसमें। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, 92 क्यूबा की राजधानी, तो क्यूबा की राजधानी हवाना थी, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, तापमान गिरता है। अगला प्रश्न था कि √290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो 17 और 18 के बीच आएगा 290। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की जाती थी? तो लोहा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, किसी देश के छोटे कमाक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो बाल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट था, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को बाल्कनीकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग का अध्यक्षता किसने सौंपी? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस पहले से थे जापान में, जब ये सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचते हैं तो उनको लीग का जो है अध्यक्ष बना देते हैं रास बिहारी बोस जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 99 है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों कहा जाता है या वर्गीकृत करते हैं? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न था इसमें 100 नंबर लास्ट प्रश्न है कि नगर पालिका का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट था, जो नगर पालिका का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।